नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे, प्यारे होंगे और अच्छे से बैठे होंगे और ये पढ़ रहे होंगे। क्या पढ़ रहे होंगे? आज हम पढ़ने वाले हैं अर्थ के आधार पर शब्द के भेद। जहाँ तक है, शायद आपको ध्यान हो, मैंने आपको पढ़ा दिया था। शब्द चैप्टर हम पढ़ रहे थे और उसमें मैंने पढ़ा दिया था आपको उत्पत्ति के आधार पर शब्द। फिर मैंने आपको पढ़ा दिए थे रचना के आधार पर शब्द। और फिर तीसरा आज हम पढ़ने वाले हैं अर्थ के आधार पर। तो अर्थ के आधार पर जानेंगे शब्द कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, क्या होते हैं। तो देखें जरा, हम एक तीसरी हेडिंग बनाएंगे जिसमें हम लिखेंगे अर्थ के आधार पर शब्द के भेद। उसी के आगे लिखना है अर्थ के आधार पर शब्द के क्या भेद होते हैं। अर्थ के आधार पर शब्द के सामान्यतः दो भेद होते हैं। दो भेद कौन से होते हैं, ध्यान से समझना। नंबर वन होता है सार्थक शब्द और दूसरा होता है निरर्थक। निरर्थक शब्द समझिए जरा, सार्थक और निरर्थक कौन से होते हैं। तो हम हेडिंग बना के देखेंगे। नंबर वन हम हेडिंग बना रहे हैं सार्थक शब्द। सार्थक शब्द कौन से होंगे, आपको क्या लगता है? ऐसे शब्द जिनका कोई अर्थ निकले, वो भी सही। सा मतलब सही, शुद्ध। जिसका अर्थ कोई शुद्ध और सही निकले उसे सार्थक कहा जाता है। ऐसे शब्द जिनका कोई सही अर्थ निकलता है सार्थक शब्द कहलाता है। एग्जाम्पल मतलब उदाहरण देखिए। देखिए जरा, उदाहरण के तौर पे अगर आप देखें ध्यान से, तो जैसे मान लो रोटी या चाय, पानी, काम, इन शब्दों के आदि हैं। इन शब्दों के सब के अर्थ हैं और सबका हम उपयोग अपने दैनिक जीवन में कर रहे होते हैं। ये शब्द हैं सार्थक। वहीं सेकेंडरी हम बात करें, दूसरा, मैं नोट करने के लिए टाइम दूंगा बेटा। दूसरा है निरर्थक। निरर्थक शब्द। निरर्थक शब्द कौन से होंगे, तो ध्यान से देखिए जरा। ऐसे शब्द जिनका कोई अर्थ नहीं निकलता। ऐसे शब्द जिनका कोई अर्थ नहीं निकलता है निरर्थक शब्द कहलाते हैं। उदाहरण देखिए। उदाहरण कैसे? मान लीजिए आपने कई बार सुना होगा कि हम रोटी फोटी खा रहे हैं।
रोटी फोटी, या चाय वाय, पानी बानी, काम काम आदि। ऐसे शब्द जिनका कोई अर्थ ना निकले। अब इनमें पता है निरर्थक कौन से शब्द हैं, इनका उदाहरण कौन सा है? इनका उदाहरण है फोर्टी या वाई। इनका कोई अर्थ नहीं होता, लेकिन ये बेमतलब में बोले जा, कोई इनका अर्थ नहीं है, बेमतलब में बोले जा रहे हैं, ये शब्द होते हैं निरर्थक। ऐसे शब्द जिनका कोई अर्थ नहीं है, जैसे आप जब बोलते हो मैं बोले चाय वाय पियेंगे, तो चाय तो पी जाती है, लेकिन वाय क्या होता है? कुछ नहीं, कोई अर्थ नहीं उस शब्द का, लेकिन फिर भी बोल देते हैं लोग। तो शब्द अर्थ के आधार पर दो तरीके के होते हैं, एक तो सार्थक शब्द और एक निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द वे शब्द हैं जिनका अपना कोई मीनिंग होता है और जो एक अर्थ रखते हैं अपना। और वही निरर्थक शब्द वो शब्द हैं जिनका कोई अपना अर्थ नहीं है, लेकिन फिर भी बेमतलब में बोले जा रहे हैं, बस ऐसे ही। तो ये निरर्थक शब्द कहलाते हैं। समझ आया नहीं आया? आई होप आप सबको समझ आया होगा। तो जल्दी से नोट करिए, 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, जल्दी से। चलिए तो फिर इसके आगे देखते हैं। आपको यहाँ तक समझ आया? अर्थ के आधार पर शब्द दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से? एक तो सार्थक शब्द, एक निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द वे जिनका कोई अर्थ होता है, निरर्थक शब्द वे जिनका कोई अर्थ नहीं होता है। फिर बात करें आगे जाकर के, तो सार्थक शब्द के कुछ भेद होते हैं, है ना। यहाँ पर ऐसे पॉइंट बनाएंगे। सार्थक शब्द के भेद। सार्थक शब्द के भेद क्या होते हैं? तो हम लिखेंगे सार्थक शब्द के निम्न भेद होते हैं। निम्न भेद क्या होते हैं?
जैसे नंबर 1 मान लो आपका समानार्थी शब्द या समानार्थक शब्द, या जिन्हें क्या कह देते हैं हम लोग, पर्यायवाची कह देते हैं, पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द आपने आराम से सुने होंगे, सिनोनिम्स जिन्हें कहा जाता है। दूसरा क्या होते हैं, विपरीतार्थक शब्द, जिन्हें या फिर हम विलोम शब्द के नाम से जब भी जानते हैं, विलोम शब्दों के नाम से, ठीक, विलोम शब्द जिन्हें कहा जाता है। तीसरा आपके क्या होते हैं, ध्यान से समझ से जाना, प्रोतिसम भिन्नार्थक शब्द, प्रोतिसम भिन्नार्थक शब्द, जो सुनने में तो एक से लगते हैं लेकिन जिनके अर्थ अलग अलग होते हैं, या अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, या फिर 5th नंबर पे आपके होते हैं अनेकार्थी शब्द, अनेकार्थी, मतलब शब्द एक ही है, अर्थ बहुत सारे निकल रहे हैं। तो 1 बाय 1 करके हम जानेंगे इन सब के बारे में। पहली हेडिंग बनाते हैं हम, जिसमें से जिन्हें कहा जाता है समानार्थी शब्द या फिर पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द, पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं, ऐसे शब्द जिनका अर्थ एक जैसा होता, जिनका अर्थ समान होता है, ऐसे जिनका अर्थ समान होता है, समानार्थी या पर्यायवाची शब्द कहलाते। उदाहरण देखें, उदाहरण क्या होता है बच्चों, उदाहरण देखिए जरा। उदाहरण जैसे पहला उदाहरण मैंने लिखा आपके सामने, जैसे सूर्य, सूर्य के पर्यायवाची क्या होते हैं, सूरज, दिनकर, दिवाकर, रवि, भानु, भास्कर, ये सब पर्यायवाची होते हैं। सेम ऐसी सेकंड एक और लिख लो, आग का, आग का पर्यायवाची क्या होता है, अग्नि, पावक, अनिल, अनल भी बोल देते हैं, अनल भी कई जगह लिखा होता है, अनिल होता है। हुतासन, ज्वाला। नंबर 3 पानी का, पानी का क्या होता है, जल, नीर, तोय, बार, और जल, नीर, तोय, बार, और भी होते तमाम। फिर अगला देखो 4th नंबर पे और लिखो, जैसे नारी का, नारी मतलब स्त्री, अबला, औरत, है ना, ये सब नारी के पर्यायवाची होते। तो इस तरीके से ये जितने भी शब्द लिखे इन सब का एक ही मीनिंग है, जैसे सूर्य, सूरज, दिनकर, दिवाकर, रवि, भानु, ये शब्द कहीं भी यूज, कोई सा भी शब्द यूज हो, मीनिंग एक ही निकलेगा। हम सूरज बाबा की बात कर रहे हैं ऐसे। आग, अनिल, पावक, अनल, हुतासन, इन सब में से किसी को भी
यूज करिए आप, एक ही बात होगी कि हम किसी मतलब फायर की बात कर रहे हैं, आग की बात कर रहे हैं। पानी, जल, नीर, तोए, है ना, आप कुछ भी कहिए, मीनिंग एक ही है। ठीक है, इस तरीके से पर्यायवाची शब्द होते हैं। हालांकि जब आप बहुत बड़े स्तर पर पढ़ रहे होते हो तो पर्यायवाची दो प्रकार के होते हैं, एक आंशिक पर्यायवाची और पूर्ण पर्यायवाची। सूर्य, सूरज, दिनकर, दिवाकर, इन सब का ये आंशिक पर्यायवाची होंगे। ठीक है ना, जैसे आग, अनिल, पावक, पानी, जल, तोय, नीर वगैरह, ये आंशिक पर्यायवाची होंगे। जो रियल पर्यायवाची होंगे वो होंगे नाम। खैर बहरहाल अपन यहाँ पे छोटे स्तर पे पढ़ रहे हैं तो हमारी पर्यायवाची यही है, ऐसे शब्द जिनका अर्थ समान होता है। समानार्थी शब्द या पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। उदाहरण के तौर पे आपको 4 लिखाएं, ऐसे आपके सैकड़ों याद कर लेने हैं। ठीक है, सैकड़ों ऐसे याद कर लेने जिससे आपको फायदा मिले। ठीक है, जल्दी जल्दी नोट करिए, 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, जिसके बाद में फिर मैं और आगे बढ़ाऊँ क्लास। चलिए, आई होप आप सबने नोट कर लिया होगा, तो इसके आगे चलते हैं। फिर हम नेक्स्ट बात करने वाले हैं आपकी दूसरा विलोम शब्द, विलोम शब्दों की। विलोम शब्द क्या होते हैं? डेफिनेशन जहां तक है आप सबको समझ में आ गई होगी। ऐसे शब्द, ऐसे शब्द जिनका अर्थ, ऐसे शब्द जिनका अर्थ समान नहीं होता है या विपरीत होता है, विपरीतार्थी या विलोम शब्द कहलाते। उदाहरण देख लीजिए भैया, उदाहरण में बहुत कुछ है। जैसे उदाहरण क्या होंगे? जैसे अ, पाप, पाप का क्या होगा? पुण्य, है ना। आपका आगे और पीछे, ठंडा, गरम, नरम, सख्त, गरीब, अमीर, देव, असुर, इस तरीके से। तो जस्ट ऑपोजिट जो अर्थ निकले वो विपरीतार्थक शब्द होते हैं, मतलब कि जिन्हें विलोम शब्द भी हम बोल देते हैं, या विपरीतार्थक शब्द या विपरीतार्थी शब्द कहते हैं। ऐसे शब्द जिनका अर्थ समान नहीं होता है, विपरीत होता है अर्थ, उनको कहा जाता है। ध्यान रहे, है ना। जल्दी से नोट करिए, 2 मिनट का टाइम फिर दे रहा हूं मैं, जल्दी फटाफट नोट करिए।
जल्दी फटाफट फटाफट नोट कर लीजिए। फिर इसके आगे फिर हम लिखाएंगे आपको। चलिए, आप सबने लिख लिया होगा। इसके आगे हम तीसरी बात करते हैं आपकी। 3rd नंबर पे हमने लिखाया था आपको श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द, या जिन्हें समश्रुति भिन्नार्थक भी कहते हैं। मतलब सुनने में तो कैसे लगते भैया, एक जैसे। ऐसे शब्द जो सुनने में तो समान लगते हैं, परंतु उनका अर्थ अलग अलग होता है। या यूं कहें कि भिन्न होता है। अलग अलग होने का मतलब क्या हुआ कि जैसे उदाहरण देता हूं, मैं एक एग्जांपल दूं जिससे समझ में आएगा आपको। उदाहरण उदाहरण देखना। जैसे मैंने कहा अन्न और अन्न, दोनों सुनने में सेम लग रहे हैं, अन्य अन्न, लेकिन जिनके अर्थ अलग अलग हैं। अन्य मतलब कोई और या कोई दूसरा। अन्य का मतलब क्या हो गया, कोई और या कोई दूसरा। और वही अन्न का मतलब क्या हो गया, अनाज। देखो ये दोनों शब्द कैसे एक दूसरे के श्रुति सम भिन्नार्थक। श्रुति मतलब सुनने में, सम मतलब समान, भिन्नार्थक मतलब लेकिन अर्थ अलग अलग है दोनों। श्रुति सम भिन्नार्थक। वहीं फिर दूसरा एग्जाम्पल और ले लो। दूसरा एग्जाम्पल क्या है, जैसे मान लो भुवन और भवन। भुवन और भवन में अंतर क्या है दोनों में, बहुत अंतर है। भवन मतलब ऐसे घर मान लो कोई, और भुवन मतलब जानते क्या होता है, मतलब दुनिया संसार टाइप है, जगत दुनिया, ये है। फिर से सुनो ध्यान से। जिनके अर्थ सुनने में सेम हो, और सॉरी, जिनको सुनने में सेम हो लेकिन अर्थ अलग अलग हो, वो सब क्या होते, श्रुति सम भिन्नार्थक। और ये जितनी भी चीजें मैं लिखा रहा हूँ, चाहे आपके पर्यायवाची शब्द हो, चाहे आपके विलोम शब्द हो, चाहे आपके श्रुति सम भिन्नार्थक हो, चाहे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द हो, चाहे अनेकार्थी शब्द हो, इन सब के क्या करना है आपको, कम से कम 50-50 एग्जाम्पल याद कर लेना है। अगर ऐसा करोगे तभी कुछ होगा, अदरवाइज नहीं। फिर इसके आगे एक और चौथा मैंने आपको लिखवाया है। चौथा लिखाया है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। क्योंकि अगर मैं बेटा लिखाने यहाँ बैठ गया तो बेटा क्लास बहुत लंबी चली जाएगी।
अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कैसे होते हैं कि ऐसे शब्द जो कई शब्दों की जगह पर प्रयोग किए जा सकते या बड़ी बात को एक शब्द में कह देना। जैसे एग्जाम्पल देखें जरा, मतलब उदाहरण उदाहरण देखेंगे तो समझ में आ जाएगी। उदाहरण देखेंगे आप कोई, जैसे मान लीजिए पहला मैंने लिखा जो मंदिर में पूजा करता है, कौन होता है? पुजारी। वेरी गुड। दूसरा, जो ईश्वर को मानता है, कौन है? आस्तिक। आस्तिक। तीसरा, जो बहुत बोलता हो, वाचाल। तो ध्यान से समझना, ऐसे शब्द जो बहुत सारे शब्दों की जगह पे यूज कर लिए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। तो जल्दी जल्दी नोट करो बच्चों, जल्दी जल्दी, जिससे कि कम समय में आप तक पूरी चीजें पहुंच जाए। एक और पॉइंट रह गया है, 2 मिनट और दे रहा हूँ, जल्दी से नोट कर लो। उम्मीद करते हैं आप सबने नोट कर लिया होगा, तो आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट आपका एक और बचा है 5th नंबर पे। हालांकि ऐसे बहुत सारे एग्जाम, मतलब बहुत सारे पॉइंट होते हैं, लेकिन हम मेन मेन आपको पढ़ाई दे रहे हैं, जिनमें से एक है अनेकार्थी शब्द। अनेकार्थी शब्द कौन से होते हैं? ऐसे शब्द जिनके बहुत सारे अर्थ निकलते हैं, मतलब शब्द एक ही है, यूज में बहुत सारी जगह आ रहा है अलग अलग अर्थों में। ऐसे शब्द जिनके बहुत अर्थ निकले, बहुत अर्थ निकलते हैं, अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। उदाहरण क्या है? उदाहरण, तो आपका उदाहरण होगा, जैसे मान लो पहला हमने लिखा कर। कर का क्या अर्थ होता है? कर का अर्थ क्या होता है? कर का अर्थ होता है, एक तो किरण, मतलब सूरज की किरण जो होती है वो। कर का मतलब हाथ होता है, हाथ। कर का मतलब टैक्स होता है। कर का मतलब हाथी की सूंड होती है।
फूड, समझ आया। ऐसे दूसरा एग्जांपल ले लो। आ, ऐसे ही है, और उदाहरण दिमाग में अभी आ नहीं रहा है फिलहाल में। पर हो गया, जैसे साधना। साधना का मीनिंग क्या होता है? एक तो पूजा पाठ, मतलब ध्यान करना। ध्यान एक साधना, किसी का नाम भी हो सकता है इस तरीके से। और एक साधना मतलब किसी को कंट्रोल करना भी होता है, कंट्रोल करना, ओके, नियंत्रित करना, ये भी। इस तरीके से मतलब एक ही शब्द के जब बहुत सारे अर्थ निकले तो वो क्या कहलाता है? अनेकार्थी शब्द। बहुत सारे अर्थ निकले। तो 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, जल्दी से नोट कर लो। इसी के साथ आज की क्लास हम यही खत्म करेंगे। जल्दी से जल्दी नोट करिए, और इनके कम से कम 50-50 एग्जाम्पल आपको याद कर लेने हैं, जैसे कि बड़े अच्छे से ये सारी चीजें आपको समझ में आए और हिंदी इतनी अच्छी हो जाए आपकी कि आप, मतलब बेहतर, आप जब बात करें तो लोग कहें कि हाँ, क्या मतलब विद्वत्ता है आपकी। जल्दी से फटाफट नोट करिए। मैंने शब्द अर्थ के आधार पर आज शब्द कराए, जो कि दो टाइप के होते हैं। एक सार्थक शब्द, एक निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द वे हैं जिनका कोई अर्थ निकलता है, निरर्थक शब्द वे शब्द हैं जिनका कोई अर्थ नहीं निकलता है। सार्थक शब्द के मैंने भेद कराए, जिनमें से पहला भेद कराया पर्यायवाची, मतलब जिनके समान अर्थ होते हैं। दूसरा विलोम शब्द, जिनके अलग अलग अर्थ होते हैं, विपरीत अर्थ होते हैं। तीसरा मैंने आपको कराया स्रोत सम भिन्नार्थक, मतलब जो सुनने में एक से लगते हैं लेकिन अर्थ अलग अलग होते हैं। चौथा मैंने कराया अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, जिनके मतलब बहुत सारे शब्दों के लिए एक शब्द यूज किया जाता है। और पांचवा मैंने आपको कराया जो कि है अनेकार्थी शब्द, मतलब जिनके बहुत सारे अर्थ निकले एक ही शब्द के। चलिए, तो आई होप आप सबको समझ आए होंगे, आप सबने नोट कर लिया होगा। तो आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप सबको नमस्कार। शुक्रिया क्लास देखने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।